हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो आज हम लोग नायब सिंह सैनी के बारे में, हरियाणा के बारे में और मुख्यमंत्री पद के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस तरह से होती है, इसका कार्यकाल कितना होता है और मुख्यमंत्री का काम, कार्य, शक्तियाँ क्या होती हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ पिक्चर और देख लीजिए। अभी तक आप देख रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। ये आप देखिए, होम मिनिस्टर्स के साथ देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री साहब के साथ देख रहे हैं आप लोग। ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। तो देखिए, अगर हम लोग नायब सिंह सैनी के बारे में बात करें तो नायब सिंह सैनी 25 जनवरी 1970 को अंबाला के गांव मिर्जापुर माजरा में सैनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी किया हुआ है और सैनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे हैं और सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उन्होंने संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है इन्हें। ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं ये। नायब सिंह सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं और वह कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। नायब सिंह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का खास भी समझा जाता है। भाजपा के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में साल 1996 से शुरू किया था और साथ मिलकर सन 2000 तक काम किया। इसके बाद आप देखें कि साल 2002 में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अंबाला से वह जिला महामंत्री रहे और साल 2005 में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पर भी तैनात रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं। नायब सिंह सन 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री के रूप में भी रहे। साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी से वह जिलाध्यक्ष भी रहे। सन 2014 में नायब नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने। फिर साल 2015 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। वह साल 2019 में कुरुक्षेत्र सांसद भी रहे हैं और अब वह हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर आसीन है और अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और देखिए, अगर आपको बता दूं ना, विधानसभा का चुनाव आपको लड़ना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव, लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देखिए, अगर हम लोग मुख्यमंत्री पद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाममात्र की कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि आप भी मंत्री बन सकते हैं, केंद्र में मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना अनिवार्य होता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। सीएम के कार्यकाल की बात करें मुख्यमंत्री के, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करता है। जब तक राज्यपाल का प्रसाद मिलता रहता है वो पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देता है। देख, शक्तियों और कार्यों की बात करें तो मंत्रिपरिषद के संबंध में
तो राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल भी करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकता है, वो क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्यपाल के संबंध में तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में काम करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्य जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। राज्य विधानमंडल के संबंध में तो सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है। अन्य कार्यों में अगर आप देखें तो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन भी प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये है मुख्यमंत्री और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कहानी।